एक वचन पढ़कर हम लोग आज ध्यान करेंगे। कोलोसे की किताब है, उसके पहला अध्याय, कोलोसे की किताब में पहला अध्याय, उसके 9वां वचन यहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोलोसे की किताब किधर है? बाइबल रीडिंग कितने लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं? हेलो, इस बार हम लोग के पुस्तक को ढूंढने का नहीं, कम से कम कौन सा पुस्तक है, कहां पर है, ये तो मालूम होना चाहिए। इसलिए जरूर पढ़ो और उसी में टिक करने का है। जिस दिन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, छोड़ो, लेकिन नेक्स्ट डे में जो पढ़ते हैं उसको टिक करो। तो एक महीना में हम लोग मालूम होना चाहिए कि हम लोग कितने समय तक हम लोग परमेश्वर के वचन ध्यान कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जरूर पढ़ना है। पढ़ दीजिए ब्रदर, पहला अध्याय कोलोसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसमें पहला अध्याय 9वां वचन पढ़ दीजिए। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ बोलकर प्रार्थना करा हूं बोलकर यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने पत्री लिखा था। और नेपाली में भी पढ़ दीजिए। आमीन। एक मिनट आके बंद रखें। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोग से एक बात विनती करना चाहता हूं कि हर समय हम लोग आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, फिर जाते हैं। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या सिद्ध रखा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। मेरे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपनी सिद्ध को करना चाहता है। कभी आप लोग ने सोचा है क्या कि, नहीं तो प्रार्थना में परमेश्वर से पूछा है क्या कि मेरे जीवन में आपका सिद्ध क्या है, क्या करना चाहते हो? एक मिनट आके बंद करके हम लोग कभी परमेश्वर मेरे साथ बात करें। मैं ध्यान देना चाहता हूं परमेश्वर आपके, और मैं ध्यान देना चाहता हूं आपके बारे में। बहुत कुछ जानकारी हुआ लेकिन आपको नहीं पहचाना। मैं फिर कहना चाहता हूं परमेश्वर के बारे में, वो क्या करता है, कैसा करेगा, कैसा अद्भुत करेगा, ये सब हम लोग बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ जानकारी हुआ, लेकिन परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या चाहता है, स्वभाव है क्या है, वो हमारे जीवन में जानकारी होने में, इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति भी देता है। इसलिए पवित्र आत्मा के हर रोज के अनुग्रह भी हमारे जीवन में देता है कि परमेश्वर को जानो। एक मिनट, परमेश्वर मेरे जीवन में आपके इच्छा क्या है बोलकर जानना चाहता हूं बोलकर हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज मेरे साथ बात करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान सिंहासन में विराजमान है परमेश्वर। हालेलुया। अपने सिद्ध को पूरा करने में सामर्थ और सच्चाई परमेश्वर। हालेलुया।
वो जो शून्य में सब कुछ सृष्टि करने की योग्य शक्तिशाली परमेश्वर, हालेलुया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। जो अयोग्य व्यक्ति को लेकर परमेश्वर बड़े सामर्थ्य व्यक्ति बनाकर अनेक लोगों के जीवन में परमेश्वर आपके सिद्ध को करने वाला, बनाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। साबाना रखंदु नामगदिया ओरा नामशिया कतु रिकालाबा नामगदे, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक मिनट सब मुंह खोलकर परमेश्वर के साथ बात करें, मेरे साथ बात करें परमेश्वर, मुझसे बात करें परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करें, हालेलुया। आपके सिद्ध को मैं जानना चाहता हूं परमेश्वर, मैं मानूंगा परमेश्वर, हालेलुया। लेना रखंदु नमसे, ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब मिलकर बोले, ओ पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप ही हमें अगुवाई करें, परमेश्वर की आत्मा ही हमारे हर एक हृदय में बात करें। पवित्र आत्मा सारे रुकावट को दूर करके यहाँ पर वो हर कोने में फैलाने के लिए, हर हृदय में फैलाने के लिए मांगता हो प्रभु। यहाँ पर आपके सिद्ध परमेश्वर, आपके दिल पसंद करके परमेश्वर, जैसे दाऊद चला वैसे, जैसे सामुएल चला वैसे, हालेलुया। हर एक व्यक्ति को बनाने के लिए पवित्र आत्मा आज शक्ति दे, आशीष करो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। खुशी उनंचा। पौलुस यहां पर एक पत्री लिखा था, ध्यान से सुनिए, अच्छा समय है हमारे पास, 40 मिनट तक टाइम है। पौलुस एक चिट्ठी लिखाया, किसके लिए लिखाया है? कोलोसी नगर के एक ग्रुप ऑफ बिलीवर्स, वहां पर रहने वालों विश्वासियों के लिए लिखा है। और पौलुस ये चिट्ठी लिखते समय कहां पर था? कि बंदी गृह में था, जेल में था, बंदी हुआ था। उस समय लिखते समय अपने आत्मा से भर के वहां पर देखिए, अपने वहां पर बहुत बड़ा लीडर है, अभी बहुत मंडलियों को स्थापित किया व्यक्ति। अभी पौलुस को ने बड़ा सेवकाई है, और पौलुस से पूरे बहुत देश में जाकर वहां पर मंडली स्थापित किया, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ सिखाया। यहां पर पौलुस एक बात को कहता है तो वहां पर मानने वाला है, पूरा विश्वासी लोग है, फिर भी वहां पर सब लोगों को, सभी विश्वासियों को परमेश्वर यीशु मसीह के और टर्न करके, परमेश्वर यीशु मसीह के और उसके और आशा रखने के लिए चाहता है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह है कि लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के पास आए हुए हर एक व्यक्ति को वो एक सही तरीके से उनको लीड करने के लिए और परमेश्वर के साथ पहुंचाने के लिए, और परमेश्वर के सिद्ध क्या है, परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार ही चलने के लिए टर्न करना चाहता है, उसके और घुमाना चाहता है, अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं, अपनी जो बात मैं करना चाहता हूं मुझे मानना चाहिए बोलकर वो स्थान में वो बैठना नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर के सिद्ध क्या है, एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर क्या करने चाहता है, इसको लेकर परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए कहां ले जाकर क्या करने चाहता है बोलकर
वो जबरदस्त एक एक हृदय में डालना चाहता है। ये चिट्ठी लिखने का जरूरत है, एक एक हृदय में वो सबसे जरूर ये डालना चाहिए, मेरा पास्टर है, मेरा सेवकाईदारी है, यहाँ पर बड़ा लीडर है, मेरा एक उसको देखकर मैं आया हूं। मतलब है कोई व्यक्ति को उसके सामने उसके मन में अगर आंखें बंद करें तो किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए, किसी भी बातें नहीं होना चाहिए, बस परमेश्वर के सिद्ध होना चाहिए। हालेलुया। वो करने के लिए चिट्ठी लिखाया था। यहाँ पर लिखते समय देखिए, यहाँ पर उसके पहला अध्याय में 6 नंबर वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह किस बात के लिए तुम्हारे जीवन में दिया है बोलकर तुम लोग अच्छी तरह से जाना है। हेलो, हम लोग के परमेश्वर के अनुग्रह किस बात के लिए हम लोग चाहते हैं, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर मेरे जीवन में ये सब होने के लिए अनुग्रह करे बोलकर हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोग दूसरी तरफ से दूसरे तरीके से हम लोग यूज करने चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह एक व्यक्ति के जीवन में और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में किस बात के लिए दिया है बोलकर ये लोग अच्छी तरह से जानकारी व्यक्ति है। 6 नंबर वचन में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना, और ध्यान से सुनिए, सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। हाँ, तुम में भी ऐसा ही करता है। मतलब है परमेश्वर के अनुग्रह को सच तरीके से सच्चाई से जाना है। किस बात के लिए परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के जीवन में दिया है बोलकर प्रॉपर जानकारी हुआ व्यक्ति है वहां पर। ये एक विश्वासी है, साधारण मामूली विश्वासी जैसा नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह किस बात के लिए दिया है बोलकर ये एक अच्छी तरह से एक सुसमाचार सुनने के बाद ये एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने वालों, परमेश्वर के लोग, उसके जीवन में सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह किस बात के लिए मुझ पर दिया है, मेरे लिए अनुग्रह क्यों देता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में जानकारी होने के लिए, परमेश्वर कैसा करेगा, परमेश्वर कैसे चमत्कार करेगा, परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में ये ऐसा कर सकता है, परमेश्वर का शक्ति क्या है, ये सब जानने के लिए तो बाइबल में लिखा है, बहुत कुछ हम लोग पढ़कर दे सकते हैं। लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह दिया है क्यों, किस बात के लिए दिया है बोलकर अच्छे से जानकारी हुआ, वो है परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के सिद्ध को जानना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा किया है, परमेश्वर किया है सही में, वो जानने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह दिया। इसको ये लोग अच्छी तरह से जान पहचानना है, इसलिए ये लोगों को लिखा है। उस दिन से लेकर तुम लोगों के लिए मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं। जो वचन हम लोग 9 नंबर वचन पढ़ा था, वो वचन में कहता है कि आरंभ करता है कि वो सुनने के बाद तुम लोग अच्छी तरह से पहचान लिया, अनुग्रह तुम्हारे जीवन में क्यों दिया है बोलकर पहचान लिया, वो मैं जानने के बाद मैं ऐसा प्रार्थना करना नहीं छोड़ा कि तुम्हारे जीवन में सारे आत्मिक ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए शक्ति दे बोलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में उसके ताकत के अनुसार, उसके ताकत के अनुसार करने वाला नहीं है। तुम यहां तक कर सकते हैं, चलो यही करो, तुम इधर तक कर सकते हैं, इधर तक दौड़ सकते हैं, यहीं तक, यहां वहां तक दौड़ना बोलकर नहीं। सबसे पहले तुम लोग के बारे में मैं जानकारी हुआ कि तुम अच्छी तरह से पहचान लिया है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्यों दिया है बोलकर। इसलिए उस दिन से लेकर मैं ऐसा प्रार्थना करना नहीं छोड़ा कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा है वो क्या है बोलकर जानने के लिए हर प्रकार के आत्मिक ज्ञान के साथ मालूम होना चाहिए बोलकर। आमीन। सबसे जरूरी है, देखिए परमेश्वर अपनी सिद्ध करने वालों को भक्त कहता है। भक्त कौन है?
हम लोग मंडली में बार बार कहा, भक्त कौन है? अपनी सिद्ध परमेश्वर की सिद्ध को करने वालों को भक्त कहता है। भक्तिहीन कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा को जो नहीं करने वाला, मतलब दोनों मंडली में रहता है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं? दोनों मंडली में रहता है। परमेश्वर की सिद्ध को करेगा, जो मेरे पीछे होना चाहता है तो अपने आप को इनकार करके क्या करना चाहिए? क्रूस उठाकर मेरे पीछे होना, वो परमेश्वर चाहता है। और यीशु मसीह कहा, मैं प्रार्थना करते समय यीशु मसीह भी कहा था यूहन्ना सुसमाचार 17 नंबर अध्याय में, जहां मैं रहूंगा वहां मेरे लोग भी होना चाहिए। परमेश्वर का सिद्ध और परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ सकते हैं, वो जैसे चला वैसे ही उसके पीछे होने वाला भी चलना चाहिए। ये परमेश्वर का सिद्ध है। ये परमेश्वर के सिद्ध को अगर नहीं करें तो हम लोग अपने आप से, अपनी मर्जी से हम लोग जो कुछ परमेश्वर के लिए ही करेंगे तो भी परमेश्वर आखिरी दिन में, मत्ती सुसमाचार 7 नंबर अध्याय 21 नंबर 22 नंबर वचन में 24 तक अगर पढ़ सकते हैं, वहां पर कुछ लोग आकर आपके नाम में से हम लोग ऐसे किए हैं, आपके नाम में से हम लोग के बहुत बड़े सामर्थ्य किया है, भविष्यवाणी कहा, चंगाई किया, आराधना किया, सब कुछ किया। तो वहां पर परमेश्वर क्या कहता है? हट जाओ मुझसे, है कुकर्मियों बोलकर परमेश्वर कहता है। कुकर्मियों मतलब कौन है? बुरा तो नहीं किया, भक्तिहीन है। भक्तिहीन मतलब क्या? परमेश्वर की सिद्ध किया है वो जानकारी होने के लिए चाहता नहीं, लेकिन ये खुद करेगा, उसको परमेश्वर एंडोर्स करना चाहिए, रबर स्टैम्प जैसा। परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको पूछ कर रहा हूं, मुझे आप ग्रहण करो, उसको क्या कहते हैं? अंगीकार करो। हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह भी वहां पर खुद कहा था, 7 नंबर अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर की सिद्ध को नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास आकर हे खुदा, हे प्रभु बोलकर अगर पुकारेंगे तो मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि तुम लोगों को मैं कभी नहीं जाना। क्या परमेश्वर बुरा कहता है यहां पर? नहीं, परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि मेरे सिद्ध को तुम करो। हालेलुया, हालेलुया। 12 गोत्र लोग हैं। कितने लोग जानते हैं इस्राएल देश में कितने लोग गोत्र हैं? 12 गोत्र में आखिरी किताब में हम लोग देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में 12 गोत्र, वहां पर भी 12 गोत्र हैं। 12 गोत्र में एक गोत्र नष्ट हो गया। कौन सा गोत्र है? कोई बोल सकते हैं? वो प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ते समय पढ़ेंगे, दान बोलकर एक गोत्र को वहां पर परमेश्वर छोड़ दिया। 12 गोत्र कौन सा है? परमेश्वर के लोग हैं। 12 गोत्र के लोगों को परमेश्वर कहां लेके गया? कनान देश में लेके गया। लेकिन आखिर में देखिए, प्रकाशित वाक्य किताब में वहां पर दर्शन में देखते समय 12 गोत्र लोगों को देखते समय वहां पर वो व्यक्ति नहीं है। क्यों ये सब कुछ किया? ये सब लोग, इन लोगों के लिए परमेश्वर, जब यहोशू ने सब लोगों के लिए जमीन को बांट के दिया था, देते समय जहां देना चाहता है उसी में रहना। समझ रहे मेरी बात? किस जमीन को तुम्हें देता हो वहां पर रहना। किस जमीन को, कुछ जमीन को परमेश्वर मना किया था, ये जमीन तुम्हारे लिए नहीं दे दूंगा, जहां के तुम जाओगे उस राजा को मैं हराऊंगा, तुम लोगों के लिए मैं लड़ूंगा, तुम लड़ाई करूंगा और तुम्हारे लिए तुम्हें जाकर लड़ाई करके तुम्हें जीतने के लिए सहायता करूंगा बोलकर सब कुछ दिया। लेकिन कुछ जगह को परमेश्वर मना किया, मतलब मना किया है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन ये लोग क्या किया? वहां जाने के बाद जमीन पकड़ा, अच्छे से जमीन दिया, यहों से चला गया। ये लोग जाकर क्या कर दिया? नजदीक में जो आसपास में जो है जमीन है, वहां के लोगों को, जो बलहीन लोग है, अपने ताकत से कम लोग हैं, उसको भगाया और वो जमीन को भी ले लिया। परमेश्वर क्या किया? मना किया। लेकिन ये लोग ने क्या किया? ले लिया। मना किया मतलब कुछ एरिया को परमेश्वर हमारे जीवन में मना करता है। परमेश्वर का सिद्ध किया, तुम्हें आशीष करना परमेश्वर का वचन कहता है। गिनती की किताब 24 नंबर अध्याय 1 नंबर वचन में अगर पढ़ सकते हैं तो वहां पर देखिए, परमेश्वर सब लोगों को आशीष करने के लिए ही चाहता है, लेकिन कुछ जगह को परमेश्वर मना किया, मतलब वहां पर परमेश्वर हम लोग के उसको और करें
तो वहां पर जाकर आखिरी में तुम्हारे नाम पर हम लोग ने वैसा किया, तुम्हारे नाम में हम लोग, तुम्हारे नाम से हम लोग ने बहुसिता निकाहा, तुम्हारे नाम से हम लोग के ऐसा किया है बोला, तो परमेश्वर आखिरी में कहेगा, क्या कहेगा? नहीं जानता हूं। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? ये लोग क्या किया, दान गोत्र लोग हैं, वहां पर जाकर उस जमीन को पकड़ने के बाद नाम रख दिया। किस नाम है? जो नाम इन लोगों के लिए दिया था, जो परमेश्वर दिया था, वो नाम को उसके ऊपर रख दिया। मतलब क्या है? अपनी मर्जी से कुछ लेने के बाद ये परमेश्वर ने मुझे आशीष करके दिया बोलकर उसको भी संभाल कर रखने का है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब परमेश्वर अगर मना किया तो मना किया है, तुम लोग ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है। और साउल को देखो, साउल राजा को देखो, पर साउल राजा को देखा था कुछ जगह में परमेश्वर ताकत दिया है कि किसको जीतने के लिए, जीतने के बाद वहां पर तुम लोग कुछ नहीं लेना है बोलकर वहां पर परमेश्वर सबको नाश करने के लिए परमेश्वर आज्ञा दिया। वो परमेश्वर का सिद्ध है, लेकिन वहां जाने के बाद देख रहा है थोड़ा अच्छे वस्तुएं, इसके नजर में जो कुछ अच्छे वस्तुओं है, वो वस्तुओं को ये अपने लिए रखना चाहता है, अपने जन के लिए, अपने जवानों के लिए रखना चाहता है। तो वहां पर परमेश्वर की सिद्ध को छोड़कर अपने सिद्ध को वो रखना चाहता है, अपने सिद्ध को पूरा करना चाहता है। आखिर में वो परमेश्वर का दास आकर, सामुएल आकर पूछता है, तुम क्यों ऐसा करते हो? बोला तो क्या करता है? परमेश्वर के नाम से ही ये इसको संभालना चाहता है। मतलब है वहां पर परमेश्वर अंगीकार करना चाहता है, जो कुछ ये करना चाहता है करेगा, लेकिन परमेश्वर वहां पर क्या करना चाहिए? अंगीकार करना चाहिए। ये परमेश्वर करना चाहता है बोलकर वहां पर सिद्ध नहीं है। परमेश्वर कहता है, तुझे मैं नहीं जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह इसलिए दिया, परमेश्वर मेरे जीवन में इस नए वर्ष में 2021 में पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में मैं उंडेलूंगा। बोला तो पवित्र आत्मा को देने के बाद मैं क्या करूंगा? पवित्र आत्मा देने के बाद मैं क्या करूं? अच्छी ताली बजाकर आराधना करूंगा, ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी परमेश्वर मुझ पर क्या सिद्ध रखा है, परमेश्वर मुझे लेकर क्या करने चाहते हो, मेरे जीवन में मैं क्या करूंगा बोलकर वो जानने के लिए ही पवित्र आत्मा सबसे पहले देता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक और वचन में अगर हम पढ़ें उसके 10 नंबर वचन उसी अध्याय में, ताकि तुम्हारा चाल चलन उसके योग्य हो और वह सब प्रकार के प्रसन्न हो और तुमने हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। देखिए हर भले कामों का फल लगे। तुम्हारी हर प्रकार की भले कामों का फल लगने के लिए ये कब करेगा? एक व्यक्ति के जीवन में कब होगा? जब परमेश्वर की सिद्ध, जो परमेश्वर की इच्छा को जब पहचान लिया और उसके अनुसार चलेगा, उसके जीवन में हर प्रकार के भले काम निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। भले काम तो मैं कर रहा हूं, भले काम है हमारी नजर में, भले काम है लोगों की नजर में, लेकिन परमेश्वर की नजर में किया, लोगों की नजर में जो बहुत बड़ी है, महिमा की योग्य वस्तु है, परमेश्वर की नजर में घृणा है, घृणित है। हालेलुया। लोगों के जीवन में बहुत बड़ी ज्ञान है, इस संसारीय ज्ञान है, परमेश्वर की नजर में क्या है? मूर्खता है। हालेलुया। लोगों के जीवन में बहुत बड़ी सुंदर को देखेगा, परमेश्वर देखता है कि देखिए तुम अच्छा, किस तरीके से हम लोग अच्छा आदमी बोलते हैं, ये एक व्यक्ति के साथ हम लोग मेजर करते हैं, कैसे माप लेगा कि ये बुरा है, ये अच्छा है, उससे ये अच्छा है। लेकिन परमेश्वर की नजर में वचन कहता है सब लोग हैं, कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं, कोई भला तो नहीं है, सब लोग पाप करके नाश हो गया। परमेश्वर की नजर हमेशा, परमेश्वर की नजर हमारी नजर से, हमारी सोच से बहुत ऊंचा होता है। परमेश्वर देखिए हमारी नजर में बहुत बड़ी है बोलकर हम लोग जो सोचते हैं, वहां पर परमेश्वर उसको घृणित करेगा। लेकिन परमेश्वर की नजर में भले काम निकलना है, परमेश्वर के नजर में अगर गुड वर्क्स निकलना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो परमेश्वर की नजर में परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो जान पहचान के उसके अनुसार चलेंगे, उसके जीवन में निकलेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात है? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की सिद्ध को मैं कैसे जानूंगा? यही है मेरा मैसेज है। परमेश्वर की सिद्ध के अनुसार अगर मैं करूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा?
भले काम नहीं निकलेगा मेरे जीवन में। लोगों के नजर में भला दिखता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या दिखेगा? बुरा है। हालेलुया। लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर के सिद्ध को मैं जानना चाहता हूं, परमेश्वर के सिद्ध को पहचान कर उसके अनुसार चलूंगा, ताकि मेरे जीवन में भले काम निकलेगा। हालेलुया। भले काम निकलना चाहता हूं बोलकर अगर आप चाहते हैं तो हमारी मैसेज आज आपका है, आपके लिए। परमेश्वर के सिद्ध को मैं कैसे जानूंगा? सबसे पहले परमेश्वर के साथ, सबसे पहले अगर चाहते हैं तो लिख के रख सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के साथ जो है रिलेशनशिप है। परमेश्वर के साथ साथ जो परमेश्वर जिस मार्ग में चला, यीशु मसीह उसी मार्ग में चलने का सबसे पहले परमेश्वर के साथ साथ हमारे बंधन, हमारी रिलेशन है, हर रोज की रिलेशन है। हालेलुया। कब परमेश्वर हमारे जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर का सिद्ध क्या है बोलकर कब प्रकट करेगा, कब बताएगा मेरे जीवन में? जब परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए मैं कोशिश करूं ताकि दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए जब हम लोग जो चिट्ठी बना कर देते हैं पढ़ने के लिए, अगर हम लोग हर रोज बैठकर हम लोग के उसी में समय देंगे, ताकि परमेश्वर अपनी सिद्ध को तुम्हारे जीवन में रिवील करने के लिए, प्रकट करने के लिए स्टार्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बंद रखें और प्रार्थना कभी नहीं करें तो परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में बताएगा, किस तरीके से हमारे जीवन में अपनी सिद्ध को बता सकता है और क्यों बताना चाहिए। हालेलुया। अगर प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं है, अगर वचन पढ़ने के लिए भी समय नहीं है, अगर उसको पढ़ने के लिए मैं चाहता भी नहीं है, तो परमेश्वर की सिद्ध को क्यों दिखाएगा? समझ रहे मेरी बात? हेलो, समझ रहे? परमेश्वर की सिद्धि के बिना जो कुछ करोगे वो परमेश्वर की नजर में क्या है? व्यर्थ है, वेस्ट है, यूजलेस है और घृणित है। और परमेश्वर की सिद्ध के अनुसार चलना तो परमेश्वर की सिद्ध को पहचानना है। परमेश्वर की सिद्ध को पहचानना चाहिए है, सबसे पहले परमेश्वर के साथ बंधन होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ मेरी रिलेशन है, मेरे समय है, मैं कहां तक दिखा रहा हूं, वहां पर शुरुआत करेगा, वहां पर आरंभ करेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा मैं परमेश्वर के साथ में ही रहता हूं बोलकर हर एक बातों को छोड़कर 24 घंटा परमेश्वर के साथ बैठना, वो बात नहीं है। मतलब कहीं भी रहो परमेश्वर की प्रशंसा में रह सकते हैं। हालेलुया। तुम्हारे काम में रहते समय भी परमेश्वर की प्रशंसा में रह सकते हैं। आमीन। लेकिन देखिए 15 साल में एक बार अगर कहीं कुछ रिलैक्सन करे, इसका मतलब है नहीं मैं परमेश्वर के साथ साथ रहूंगा 24 घंटा। मतलब एक व्यक्ति पवित्र है बोला तो परमेश्वर जानता है तुम पवित्र है। 24 घंटा किसी को बोल के मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूं, परमेश्वर का व्यक्ति हूं बोलकर बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि तुम कौन है, तुम कहां पर रहते हो, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम कहां रहते समय परमेश्वर के साथ तुम्हारी प्रेजेंस को फील करेगा। हालेलुया। एक कपड़ा सफेद है बोला तो सफेद कपड़ा है बोला तो सबके पास हमेशा ये सफेद है, ये सफेद है बोलने की जरूरत नहीं है। लोग जानता है वो सफेद है कि काला है। आमीन। हालेलुया। अगर वो सफेद वस्त्र को कोई काला बोलेगा तो उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ साथ मैं रहूंगा बोला तो इसका मतलब पूरा छोड़कर मैं 24 घंटा परमेश्वर की नजर में, उसके प्रशंसा में बैठा रहूंगा। चलो भाई साहब थोड़ा हवा लेकर आएंगे बाहर जाकर, नहीं परमेश्वर के मैं नजर में बैठने वाला हूं, तो सीधा मैं कहां जाने वाला हूं? स्वर्ग में जाने वाला हूं। तुम स्वर्ग में नहीं जाएगा, तुम्हारे पास बैड स्पिरिट है, तुम नरक में चला जाएगा, कहीं और लेके जाएगा। मतलब क्या करना चाहता हूं? परमेश्वर के साथ रिलेशन को देखो, मतलब हमारे काम में नहीं, परमेश्वर के साथ रिलेशन में हम लोग प्रशंसा को फील करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। ये व्यक्ति ड्यूटी में जाएगा तो भी परमेश्वर के साथ रहेगा। कोई बुरा व्यक्ति उसके चारों ओर है तो वो भी उस समय में भी परमेश्वर को फील करेगा। आमीन।
कोई कठिन समय आया, परेशानी आया, तो भी परमेश्वर को पहचानेगा। हालेलुया। मंदिर में आने के बाद पवित्र आत्मा की बहुत बड़ा ताकत मिलता है, लेकिन बाहर जाने के बाद नहीं मिलता है। मतलब है तुम परमेश्वर के साथ रिलेशन में नहीं। ये एक जगह में मैं जब दरवाजा बंद करके प्रार्थना करूंगा तो वहां पर मैं परमेश्वर का बहुत बड़ी शक्ति को फील करता हूं, लेकिन बाहर जाने के बाद नहीं करता हूं। मतलब है तुम परमेश्वर के साथ नहीं, कहीं और एक जगह में तुम परमेश्वर को रखाया है, वहां जाकर थोड़ा खाएगा, फिर बाद में घूमेगा, फिर खाली होने के बाद फिर जाकर खाएगा। ऐसा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमेशा कंटिन्यूस रिलेशनशिप में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब में सुबह पास्टर जी भी हम हमारी तमिल मंडली में कहा था कि 8वां नंबर अध्याय में वहां पर 26 नंबर वचन में हम पढ़ सकते हैं, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में इसलिए देता है कि परमेश्वर की सिद्ध को जानकारी होने के लिए देता है। आमीन। सिद्ध को कैसे जानेंगे? पहला नंबर है, पहला कैसा है? परमेश्वर के साथ संबंध, रिलेशन। कैसा करें? बाइबल वर्डिंग है, और अब बहुत है, तुम लोग क्या करना, समय देना है पढ़ने के लिए। और परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की पवित्र लोग है, उसके साथ साथ जो है, उसके साथ जो फेलोशिप है, उसी में बने रहना। पास्टर जी है तो हम लोग, मेरे लिए तो पास्टर जी, कोई भी मेरे जीवन में कोई भी परमेश्वर के सिद्ध को अगर अच्छे से जानकारी होना चाहते हो तो मेरे लिए पास्टर है। पास्टर को कोई भी सेवा में जो भी है, इधर भी भाई लोग अगर हम लोग ऐसा करेंगे, पास्टर जी बोलकर कहेंगे, तो भी मैं कहां ले जाऊंगा पास्टर जी को बता करके, पास्टर ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे। ओके तो ओके, नहीं है तो नहीं है। हालेलुया। कि परमेश्वर के सिद्ध को जानना चाहते हैं तो सब कहां पर होना चाहिए? हमारी फेलोशिप है पवित्र लोगों के साथ साथ है, परमेश्वर दिया गया अगुवाई करने वालों के साथ साथ होना चाहिए। हालेलुया। और जब देखिए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरा फेलोशिप कहां पर है, कोई यूट्यूब में मैसेज देने वालों के साथ नहीं है। वो अच्छा देगा तो भी वो नहीं है। तुम्हारे लिए दिया कोई मंडली है, तुम्हारे लिए दिया कोई लीडर है, तुम्हारे लिए दिया कोई पास्टर है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे परमेश्वर के साथ जो है हमारी रिलेशनशिप में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध को कैसे जानकर पहचाएंगे? अगर वो नहीं पहचाएंगे तो हमारे जीवन में भला काम नहीं निकलेगा। भला काम परमेश्वर की नजर में भला काम नहीं निकलेगा। परमेश्वर कहता है आखिरी में, तुम दूर हो जाओ, हट जाओ मुझसे, तुमको मैं नहीं जानता हो। कुकर्मियों बोलता है, भक्तिहीन है। भक्तिहीन कौन है? ये भी आराधना करने वाला है। कुकर्मियों मतलब कौन है? धर्मियों। कौन है? भक्तिहीन। भक्ति नहीं है। भक्त मतलब क्या? परमेश्वर का सिद्ध करने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के साथ साथ चलना रिलेशनशिप में कैसा है? परमेश्वर के वचन पढ़ना, परमेश्वर के लोगों के साथ साथ संगति में, फेलोशिप में रखना, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब क्या? कोई बोल सकते हैं? वचन के अनुसार चलना, और जी याद करना, और परमेश्वर के सारे भला कामों को सोच कर, भला कामों के अनुसार उसको आराधना करके, स्तुति करके, परमेश्वर जैसे चाहता है, परमेश्वर का वचन में जैसे कहना परमेश्वर कहता है उसके अनुसार चलना। परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति उपदेश की किताब में 3 नंबर अध्याय 5 नंबर 6 नंबर वचन में लिखा है, तुम्हारी मर्जी से नहीं है, परमेश्वर के और भरोसा करके तुम्हारे सारे मार्गों को परमेश्वर के पास छोड़ो, वो तुम्हें तुम्हारे कार्य को सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में परमेश्वर के सिद्ध को मैं कैसे जानना चाहता हूं? मेरे कामों में इसमें परमेश्वर का सिद्ध है कि नहीं है? कैसा मैं पहचानूंगा? जब परमेश्वर के साथ चलूंगा। परमेश्वर के साथ चलना मतलब क्या? मेरे सारे कामों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ना। मेरा मर्जी नहीं है, परमेश्वर का मर्जी है। परमेश्वर का मर्जी कहां से मिलेगा? वचन के अनुसार है। तो वहां पर मेरे मार्ग में जो करूंगा उसको परमेश्वर मेरे कामों को सफल करेगा।
मेरे कामों को आशीष करेगा। और दूसरी बात है, वहां पर परमेश्वर शक्ति देगा। मैं करने के लिए, मुझे लेकर कुछ करवाने के लिए परमेश्वर अपनी शक्ति को देगा। और देखिए परमेश्वर, मैं ये कर रहा हूं, इसको तुम आशीष करो। मैं ये कर रहा हूं, आप आशीष करो। बोलने क्या नहीं, परमेश्वर मैं क्या करूंगा, आप बोलो मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सिद्ध को कैसे पहचानेंगे? हालेलुया, परमेश्वर के साथ साथ चलना। और दूसरा, पहला में मैंने कहा परमेश्वर के साथ रिलेशन है। रिलेशन में क्या क्या कहा? परमेश्वर के वचन में हमेशा समय देना है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करना? फेलोशिप में रहना, एडवाइस लेना है। हालेलुया। साउल क्या किया? परमेश्वर का दास रखाया था, उसको अगुवाई करने के लिए सामुएल को रखाया था, कभी सुना ही नहीं। साउल जो कहा था वो नहीं मानेगा। लेकिन ये सब काउंसिल, तुम्हारे काउंसिल कहां पर रहता है? तुम्हारी एडवाइस तुम कहां लेते हो? भजन संगीता 1 नंबर सबसे पहला नंबर है। 1 नंबर में अगर पढ़कर देखेंगे, अधर्मी लोग, कुकर्मी लोगों के उसके अनुसार चलना, वो जैसे कहता है उसके अनुसार चलना। कोई नेता कहता है, कोई फिल्म स्टार कहता है, कोई वहां पर तुम्हारे दोस्तों कहता है, उसके अनुसार नहीं। लेकिन रात दिन जो बाइबल को पढ़ के रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देने वाला है, उसके जीवन में परमेश्वर के काम सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। और सिद्ध को पहचानने के लिए दूसरा परमेश्वर अच्छी तरह से तुम्हारे जीवन में कुछ अपने सिद्ध को पहले ही बताया। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का सिद्ध क्या है बोलकर बिल्कुल क्लियर साफ बताया है। उसको पालन करके चलना, उसको मानना है। समझ रहे हैं? परमेश्वर के सिद्ध कैसे पहचानेंगे हम? परमेश्वर का सिद्ध पहले तुम्हारे जीवन में दिखाया भी है, उसको जबरदस्त मानने में। हालेलुया। चाहे कोई रिलेशनशिप है, कोई बैड रिलेशनशिप है, बुरा संबंध है, किसी के साथ बंधन है, हमेशा कैसा होता है? ऑपोजिट सेक्स। कोई दोस्ती होती है, वहां पर क्या है? वहां पर तुम्हारी दोस्ती में क्या परमेश्वर, उसी में परमेश्वर का सिद्ध क्या है बोलकर तुम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात है? समझ रहे हैं? कोई दोस्ती करने में तुम लोग के, अगर उसको शादी हुआ, तुम्हारा भी शादी हुआ, लेकिन इधर आने के बाद कोई दोस्ती बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यहां पर बुरा रिलेशनशिप बन जाएगा। वहां पर जाकर परमेश्वर इसमें आपका सिद्ध किया है बोलकर 40 दिन तक उपवास करेंगे तो भी परमेश्वर वहां पर कुछ नहीं बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? हेलो, उसी के बारे में तो परमेश्वर पहले दिया है, उसको जबरदस्त मानो, ताकि बात में तुम्हारे सामने मानने के लिए तो बहुत कुछ परमेश्वर साफ क्लियर बताया है। उसको मानेंगे नहीं, लेकिन जाकर परमेश्वर आपका सिद्ध क्या है, आपका सिद्ध क्या है। भाई पहले जो मैंने बताया उसको तो माना करो, बाद में मेरे सिद्ध क्या है बताऊंगा। हालेलुया। झूठ बोलना है, चोर करना है, व्यभिचार करना है, अशुद्ध रहना है, सोना है, आलस रखना है, घूमना फिरना, इसमें परमेश्वर का सिद्ध क्या है? उपवास करके प्रार्थना करना है क्या? थोड़ा कम करना है। फास्टिंग करके प्रार्थना करके जानकारी होना चाहिए और बाइबल में ढूंढना चाहिए, इसमें परमेश्वर का सिद्ध क्या है। क्लियर बताया तुम्हारे जीवन में सेवा भी हो, तुम्हारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर जिस दिन तुम्हें परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचाना, उसी दिन में तुम्हारे जीवन में सिद्ध किया है। परमेश्वर क्लियर बताया, उसको मानेंगे नहीं, उसको पालन नहीं करें, लेकिन ताकि ऊपर से जाकर परमेश्वर आपका सिद्ध किया है बोलकर जानने में कोई मतलब नहीं होता है। देयर इज नो लॉजिक। हालेलुया। हेलो, समझ रहे मेरे बात? पहला पॉइंट मैंने क्या किया? परमेश्वर के सिद्ध जानने में परमेश्वर के साथ रिलेशन है। रिलेशन करने में क्या क्या करना? रिलेशन में कैसा रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन में
रात दिन उसमें ध्यान देना और परमेश्वर की प्रशंसा में रहना, कहीं भी रहे। इसका मतलब मैं वो ये भी कहा था, वहां पर भी डेंजर है। लोग हैं, कोई लोग है सफेद वस्त्र पहनकर फैमिली को छोड़ देगा, दोस्तों को छोड़ देगा, नौकरी को छोड़ देगा, पूरा यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह बोलकर मर जाता है, नरक में चला जाएगा वो बैड स्पिरिट है। ऐसा करने के लिए किसी का प्रत्येक बुलाहट होती है, वो बात अलग है, उसके लिए हमें नहीं बुलाया। अगर सीधा हम लोगों को परमेश्वर अपने साथ में पवित्र सुंदर रखने चाहता है तो इस संसार में क्यों भेजेगा? संसार में भेज के उसमें उलटना, उसमें घूमना फिरना क्यों अनुमति दिया? उधर से भेजना नहीं था। हालेलुया। संसार में आया तुम्हारे जीवन में कुछ सिद्ध को रख के भेजा है। हालेलुया। वो सिद्ध को पहचाना है तो परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की प्रशंसा में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह बोलकर पागल नहीं बनना है, मैं परमेश्वर के साथ ही रहूंगा बोलकर तृप्त अलग है, जो हमारे जीवन में जरूरत है जो है वो अलग है। एक दिन में जो बाहर जाके तो खाना तो खाने के लिए जरूरी है, जरूरत है, सही है ना? खाना तो खाना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं स्वर्ग का खाना भोजन खाने वाला हूं, इसका जरूरत नहीं तो मर जाऊंगा भाई। लेकिन हर रोज जाकर इधर उधर होटल में जाकर वहां से लेकर खाओगे तो क्या उसमें थोड़ा तकलीफ है। लेकिन साल में 10 साल में एक बार कहीं जाओगे तो उसका जरूरत अलग है। एक रिलैक्सेशन के लिए, एक चेंजेस के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर के साथ साथ रहने में कहीं भी रहो, परमेश्वर के प्रशंसा को फील करने का ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। आमीन। और दूसरा, परमेश्वर के सिद्ध को कैसा पहचानेंगे? जो सिद्ध परमेश्वर तुम्हारे जीवन में दिया उसको जबरदस्त माना करना है। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में दिया है, जो साफ क्लियर बताया है, हर जगह में बताया है, इसको करूंगा कि नहीं करूंगा, उसमें बाइबल में लिखा है। क्यों प्रार्थना करके पूछोगे ये करूं कि नहीं करूं? हालेलुया। हम लोग इधर बाहर आते हैं, हमारी देश छोड़ के, फैमिली छोड़ के यहाँ आते हैं। यहाँ पर रहते समय बहुत केयरफुल होना चाहिए। परमेश्वर के सिद्ध के बिना कुछ करें तो परमेश्वर कहता है तुम्हें नहीं जानता हूं। हालेलुया। दान गोत्र के लोग हैं, दान गोत्र के लोग याद रखो, दान गोत्र के लोग हैं, जो मना किया उसको ये अपने ताकत से ले लिया। सेवा भी हो, कोई भी हो, परमेश्वर के लिए भी हो, परमेश्वर के सामने आकर लोग ये नहीं कहा हम लोग ने पाप किया है, हम लोग ने वो गलती से हो गया, ये नहीं कहा। तुम्हारे नाम से हम लोग के अद्भुत किया, तुम्हारे नाम से हम लोग को मंडली बनाया, तुम्हारे नाम से हम लोग को बहुत कुछ बनाया। भाई मैं नहीं जानता हूं, तुम्हारे जीवन में मेरे सिद्ध किया, तुम कभी पहचाना नहीं, साइड में जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर देखिए अपने सिद्ध को एली बोलकर एक व्यक्ति था, नाम बोलो एली। वो अपने काम में हमेशा क्या कहता है, मैं इसमें जो डेंजरस है उसको मैं अच्छे से दिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जो है रिलेशनशिप है उसमें मैं सदा रहूंगा बोलकर बाकी कामों को छोड़ने का नहीं। गलत हो सकता है, ये हमेशा परमेश्वर की सेवा करने वाला हो। ये एली कौन है? परमेश्वर के मंडली में सेवा करने वाला है। सेवा सेवा सेवा, अपने काम में हमेशा सेवा करने वाला है। फैमिली को छोड़ दिया, उसका बच्चे लोग को बहुत बड़े कुकर्मियां बन गया। उसका बच्चे लोग व्यभिचार करने वाला बन गया। कौन ये क्या कर रहा है? मंडली में सेवा कर रहा है, सेवा सेवा सेवा। भाई आखिर में क्या हो गया? ये भी खुद नाश हो गया। अपने काम से ज्यादा परमेश्वर की सिद्ध को जानकारी होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जान पहचाना। चाहे हम लोग हमारे सामने बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधा जाकर पूरा दान गोत्र के लोग जैसा पकड़ना और पकड़ के अपने बाप का नाम को रखना है। बाप का नाम कौन दिया? परमेश्वर दिया।
अभी परमेश्वर का नाम रख दिया, बस परमेश्वर ने दिया। समझ रहे हैं? परमेश्वर नहीं दिया तुम्हारे जीवन में, छोड़ो। जो क्लियर बताया परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी मेरी स्थिति ये है, उसमें जबरदस्त माना करो। दूसरा है, और तीसरा है, परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक बातों को, ये आखिरी में आपको बताऊंगा, बहुत कुछ है, समय नहीं है, नेक्स्ट टाइम अगर ये टॉपिक आएगा तो हम बताएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई करते समय, एक कठिन समय हो या बुरा समय हो या अच्छा समय हो, आशीर्वाद के समय हो, परेशानी के समय हो, वहां पर परमेश्वर क्या करने चाहता है, उसका लीडिंग क्या है बोलकर उसको जानकारी होना चाहिए। सीधा जालकर मेरे जीवन में ऐसा हो गया बोलकर भागने का नहीं, मेरे जीवन में ऐसा बुरा हो गया बोलकर भागने का नहीं, मेरे जीवन में यह नहीं होना चाहिए था बोलकर परमेश्वर से मुड़कर वापस दुनिया के पीछे जाने का नहीं। बुरा समय आएगा। दाऊद के जीवन में बहुत बार बुरा समय आया, बहुत बार शत्रु निकला, बहुत बार अपने खुद के लोग पथराव करने के लिए आया, लेकिन बहुत बार शत्रु आकर उसको कितना खराब किया, लेकिन सभी में से उन्होंने सबसे पहले जाकर परमेश्वर इसमें आपके सिद्ध किया है, परमेश्वर के सामने जाकर सबसे पहले माना है, परमेश्वर के सिद्ध को पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया। मंडली बनाने के लिए भी चाहता था, लेकिन सबसे पहले क्या किया, राजा है, पैसा है, बहुत कुछ है, सीधा जाकर चलो कल फाउंडेशन डालेंगे, उसके बाद बहुत बड़ा कंपनी के कंस्ट्रक्शन कंपनी के लेकर आएंगे, मंडली बनाएंगे। नहीं है, परमेश्वर के दास को बुलाकर, नाथानिएल को बुलाकर पूछा है, मैं ऐसा करना चाहता हूं। परमेश्वर ताकि उसको बताया, तुम मत करो। नहीं है, मैं करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं करूंगा। एक मंडली नहीं 10 मंडली बनाऊंगा, मेरे पास पैसा है बोलकर 10 मंडली बनाया दाऊद है। नहीं, परमेश्वर मना किया, नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए सामान को मैं तैयारी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो है परमेश्वर की प्रशंसा में रहने वालों के व्यक्ति के स्वभाव है। आमीन। तो परमेश्वर के साथ साथ क्या है, नीति उपदेश की किताब पे 27 में 7 नंबर वचन में लिखा है, 27:7 टाइम हो गया, मैं पढ़ूंगा, मैं जल्दी बताऊंगा। देखिए वहां पर जो तृप्त हुआ व्यक्ति है, जो बहुत खाया व्यक्ति है, वो क्या करेगा, क्या करेगा, मधु को भी निकाल देगा। अच्छा से खाना खाया, उसके पास तुम्हारे सामने आकर बहुत कुछ खाया है, तुम्हारे सामने आकर अगर कोई बिरयानी देगा तो खाएंगे, अच्छा स्वीट खिलाएंगे तो भी खाएंगे, नहीं पेट भरा है, ये अच्छा नहीं बोलेगा। लेकिन 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, उसके सामने अगर एक साधारण एक मामूली फूड अगर देंगे तो भी अच्छा है बोलकर खाएगा। सही है कि नहीं है? वैसे ही है, परमेश्वर एक व्यक्ति के आत्मा के बारे में वहां पर कहना चाहता है। तो मतलब एक सोल है, एक आत्मा है। देखिए उसके जीवन में सब कुछ है तो मंडली में आकर बैठेगा नहीं है, सब कुछ है तो उसके जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा नहीं, सब कुछ है तो उसके जीवन में प्रार्थना ही नहीं होगा। कभी कभी परमेश्वर बुरा समय को अनुमति देगा। हालेलुया। परमेश्वर के सिद्ध क्या है बोलकर उसका लीडिंग देखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर मुझे ऐसे समय में क्यों अनुमति देता है बोलकर उसको पहचानने के लिए पवित्र आत्मा जिसके पास है वो परमेश्वर के सिद्ध को जानकारी है, वो हमें दिखाएगा उस समय में कैसे मैं प्रार्थना करूंगा, कैसे मैं किस बातों के लिए प्रार्थना करूंगा, कैसे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में इसलिए देता है। इसलिए जल्दी से बोलो, 3 पॉइंट मैंने कहा था, परमेश्वर के सिद्ध को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, दूसरा है परमेश्वर के नहीं परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। तीसरा है क्या है, तीसरा क्या, परमेश्वर हमारी जो भी समय में हमें अगुवाई देता है उस समय में परमेश्वर की सिद्ध क्या है बोलकर सबसे पहले परमेश्वर से पूछना है। हालेलुया। सब उठकर समर्पण करेंगे, टाइम हो गया।